नमस्कार। हम सब कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। विश्व हृदय दिवस के मौके पर इस वायरस का, कोविड-19 के वायरस का असर हमारे हृदय पर क्या होता है, इसको कुछ और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में एक स्टडी ये आई है सामने जिसके अनुसार ये हमारे युवाओं पर, उनके हृदय पर खासा असर कर रहा है। तो एनडीटीवी बजाज अलायंस के साथ मिलकर एक खास कार्यक्रम आपके लिए लाया है, नो योर हार्ट। हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर उपेंद्र ऊपर हमारे साथ हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। हमारे साथ आपको बता दें मौजूद हैं तपन सिंघेल, एमडी सीईओ बजाज अलायंस। हमारे साथ सर्वेश शशि, सीईओ को फाउंडर सर्व एंड दिव्य योगा के हैं, और डॉक्टर शिखा शर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम उनको बखूबी जानते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप सब आए। डॉक्टर उपेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूँगी सबसे पहले कि ये जो वायरस है हमारे युवाओं पर, खासतौर से उनकी क्या हृदय पर असर कर रहा है? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब कोविड शुरू हुआ भारत में, कोई मार्च के बीच में कुछ में केस हुए, उन दिनों लगता था कि ये जो है बीमारी, प्रॉब्लम बुड्ढों को, 65 साल के बाद वालों को, बीपी वालों को, शुगर वालों को, हार्ट डिजीज़ वालों को ही ज़्यादा होती है और उन्हीं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नौजवान तबके को इससे कोई ख़ास फिक्र नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता चला है कि नौजवान तबके को भी इस बीमारी से प्रॉब्लम आती है। युवाओं के अंदर भी कोविड हार्ट पे असर करने के तरीके तो वही हैं। एक तो है कि अगर लंग्स ख़राब हों, क्योंकि लंग्स और हार्ट, जो हमारे फेफड़े और दिल है, वो बिल्कुल एक ही जगह पे साथ साथ होते हैं, तो इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है। हार्ट का ब्लड लंग में जाता है, लंग का ब्लड हार्ट में आता है, ये भी एक रिलेशनशिप है। तीसरा है कि कोविड से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मान ली कि स्वेलिंग आती है, और वो स्वेलिंग जो है दिल की नसों में जब आती है तो उसमें क्लॉट बनता है, और कोविड से ब्लड जो है थिक हो जाता है। ये भी पहले नहीं पता था। ब्लड जब थिक हो जाता है तो क्लॉटिंग का चांस होता है। वो क्लॉट लंग की आर्टरी में बन सकते हैं, वो लंग हार्ट, वो जो है क्लॉट्स हार्ट की आर्टरी में आ सकते हैं। हार्ट की आर्टरी में जो क्लॉट है वो एकदम से हार्ट अटैक करते हैं। सबको नहीं, लेकिन कईयों को, और किनको आएगी और किनको नहीं आएगी ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। तो इसलिए पूरे नौजवान तबके को भी ये जान देना चाहिए कि सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो बार बार हम बताते हैं, जो कि जब आप टेलीफोन करते हो उस वक्त भी बताया जाता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एज इम्यून नहीं है। सर्वेश शशि, मैं आपके पास आऊँगी और आपसे समझना चाहूँगी, अब हम फिटनेस के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, आपका आंकलन क्या है खासतौर से युवाओं को लेकर? अब क्या वो ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं? किस तरह से आप उनके फिटनेस लेवल को आंक रहे हैं समय? लॉट ऑफ जो यंगस्टर्स हैं अभी भी बाहर आ रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट एज सीरियसली, मगर उनका जो हेल्थ का जो कर रहे हैं घर के अंदर, क्वारंटीन वर्कआउट्स, क्वारंटीन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्वारंटीन योगा, आसना, फिटनेस, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अभी पीपल हु हैव नॉट डन वर्कआउट एवर have started getting into workouts, and the best part is parents are encouraging children, children are encouraging parents, सब लोग जो हमारा सर्वा के अंदर पूरा फैमिली कर रहे हैं वर्कआउट, और अभी आसन से ज्यादा प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एंजाइटी लेवल्स है वो ज्यादा बढ़ चुका है, और एंजाइटी स्लीप में बहुत इफेक्ट होके एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ प्राणायाम एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस टू आल्सो मेक देम मेंटली फिट। तो आई होप दिस इज एनकरेजिंग एंड दिस विल कंटिन्यू, क्योंकि अभी हेल्थ एक लाइफस्टाइल बन चुका है, सिर्फ 1 घंटे का वर्कआउट नहीं। एंड योग ऐसे चीज है जो आप, एक मैट ही चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए आपको, वेट्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। घर पे आपको 3 फीट बाय 6 फीट का जगह ढूंढ के आप सिंपल सूर्य नमस्कार कर सकते हो, और उसके साथ भी आप प्राणायाम, सिर्फ एक ही अनुलोम विलोम प्राणायाम हर दिन करेंगे तो आपको 14 डेज में इतना डिफरेंस होगा कि आप समझ भी नहीं सकते कि माय लाइफ कुड हैव चेंज सो मच इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली। डॉक्टर शिखा, आपसे आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि आप तो रेगुलरली लोग आपसे संपर्क में रहते हैं, लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ, और ख़ास तौर से अगर हम हृदय की बात करें, उस लिहाज से इनकी चिंताओं को लेकर बात करें, उसका असर खान पान पर? जी बिल्कुल। एक वो लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज, हेल्थ और न्यूट्रिशन को
एक प्रायोरिटी देना शुरू किया है, और बाकी लोग हैं जो अभी भी शायद इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने इसको प्रायोरिटी देना शुरू किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इंक्विजिटिव हैं कि हमारे किचन में ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, या ऐसा क्या खा पी सकते हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो मिसाल के तौर पे जैसे आंवला की बात होती है, विटामिन सी की बात होती है, तो आंवला एक बहुत ही पारंपरिक एक फ्रूट है जिसकी अंदर विटामिन सी 500 टाइम्स होता है कंपेयर टू अदर सिट्रस फ्रूट्स। इसी तरीके से अगर आप देखें कि जिंक की ज़रूरत है, और जिंक आपको जो नट्स एंड ऑयल सीड्स है उससे मिलता है, और जैसे फ्लैक्स सीड्स है, अलसी का दाना है, तिल सीड्स हैं, इन सब में आपको जिंक मिलता है। तीसरी चीज़ है कि आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बढ़ाने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए है, जैसे पपीता है, कैरेट है, ये बीटा कैरोटीन रिच होते हैं और इससे विटामिन ए बनता है। आजकल लोग फ्राइड फूड बहुत खाते थे, जैसे ये अभी बारिशों का मौसम अभी गया है, तो जैसे पकौड़े हैं, इस तरह से फ्राइड फूड बहुत खाते थे। तो मगर इस बार हमने देखा है कि लोगों ने थोड़ा केयरफुल हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, कि नहीं हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है। तो ये जो सारी बदलाव हम देख रहे हैं वो कुछ लोगों में बहुत अच्छा आया है, कुछ लोग अभी भी शायद इससे जुड़े नहीं हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि कोई वैक्सीन आएगा या कोई ऐसी दवाई मिल जाएगी जिससे कि हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शायद उसी से हम ठीक हो जाएंगे। तो डिफरेंट फिलॉसफीज लोगों की हैं जिससे कि हम चेंजेस देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर सिंघेल, मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, क्या असेसमेंट है आप लोगों का इंश्योरेंस को लेकर? लोग क्या इससे घबरा कर इंश्योरेंस कर रहे हैं, या अलर्ट होकर, सतर्क होकर, फ्यूचर प्लानिंग कर कर क्या चेंजेस आए हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है नो। तो नॉर्मल जो रिएक्शन होगा, जो अगर आप लॉजिकली सोचोगे, तो ये होगा कि भाई अगर इंश्योरेंस नहीं है और कोविड किसी को हो सकता है, तो इस टाइम इंश्योरेंस कंपनीज की जो सर्वर्स हैं उनको क्रैश करना चाहिए ना। क्योंकि अगर आप देखोगे भारत में आई थिंक जो बिलो पॉवर्टी लाइन वो प्राइम मिनिस्टर के इंश्योरेंस स्कीम में कवर्ड है, उसके ऊपर कुछ आई थिंक 5-10% और कवर्ड है, विच मीन्स कि भारत की आधी जनता इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। अच्छा, कोविड का जो कवर है साल भर का प्रीमियम कुछ 700 रुपए के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप कुछ बात कर रहे हैं कि 30-40 करोड़ पीपल हु कैन अफोर्ड दिस प्रीमियम, अगर वो इंश्योरेंस खरीदना शुरू कर दें, और लेके भारत में कुछ 30-35 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, तो उन सबके सर्वर्स क्रैश होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है, विच इज द इंटरेस्टिंग पार्ट नो। आप देखें अप्रैल के महीने में इंडस्ट्री का -3% ग्रोथ था रिटेल हेल्थ का। अभी कुछ अच्छा हुआ है, 30-40% ग्रोथ है, बट 30-40% ग्रोथ भी इनसिग्निफिकेंट है। क्योंकि समस्या क्या है कि इंसान को लगता यह है कि कुछ भी हो सकता है, किसी को हो सकता है, सबको हो सकता है, पर मुझे नहीं होगा नो। इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब द ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड टू सी रिस्क लाइक दिस। मतलब उनको लगता है कि सबको हो सकता है, मुझे नहीं होगा। चलिए हम कहते हैं हमको नहीं हो ना, हमको नहीं होगा, दुनिया को हो सकता है। बट फिर भी क्या 700 रुपए साल का इतना ज्यादा है कि उसका हम एक इंश्योरेंस कंपनी से कवर नहीं खरीद सकते अपने लिए? क्योंकि अगर कुछ हुआ तो इतना स्ट्रेस एज इट इज है कोविड को लेके, अब ये अंतिम स्ट्रेस चाहिए कि एक अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए एक एवरेज क्लेम 2 लाख रुपए का आ रहा है हमारे पास, और 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का भी क्लेम आ रहा है। अचानक आपको 5 लाख रुपए जमा करना पड़े, उसका स्ट्रेस कितना हो जाएगा? एज इट इज कोविड हुआ तो वो इतना ही बड़ा स्ट्रेस हो गया, उसके ऊपर ये स्ट्रेस नो, इट कैन बी अवॉइडेड फॉर जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। हो सकता है एक तो पैसे का सवाल है, क्या वो एक सवाल है क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन दूसरी लोगों को ये चिंता भी होती है कि कहीं पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ना हो, उसको रिडीम कराने में समस्या ना हो। तो उस लिहाज से क्या सिचुएशन है? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर जो कोविड का कवर है उसका वेटिंग पीरियड खाली 15 दिन का है। यानी कि अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है और 16वें दिन या 17वें दिन के बाद कभी भी कोविड हो रहा है, 15 दिन के बाद कभी कोविड हो रहा है, आपका पूरा क्लेम पे होगा ना। इसमें मतलब कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी हिचक नहीं है, और कोई भी कंपनी पीछे नहीं हटेगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, इंश्योरेंस कंपनी कम से कम अभी तक जो है कोई 2,500 करोड़ के क्लेम कोविड में पे कर चुके हैं ना। तो क्लेम पे होता है। क्लेम कब नहीं पे होता है हेल्थ का? 2 समय नहीं पे होता है। अगर प्री एक्सिस्टिंग डिजीज थी आपकी, मैं नॉर्मल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, कोविड का अगर है तो कोविड में 15 दिन का वेटिंग है। आपने आज कवर लिया और कल कोविड के लिए आप एडमिट हो गए तो नहीं पे होगा ना, 15 दिन का वेटिंग होता है। तो 15 दिन अगर बीत गया, पॉलिसी लिया आपको, फिर अगर होता है तो कोई भी क्लेम पे होता है। तो ये मन में जो भ्रांति है
वो गलत भ्रांति है। क्योंकि आप बीमा कंपनी को देखेंगे, आप जो इंडस्ट्री है पूरी, अगर 100 रुपए प्रीमियम लेती है तो उसके 117% आउटगो है ना, क्लेम, कमीशन और एक्सपेंसेस का। ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी पेज क्लेम वेरी वेल। आई थिंक क्लेम जब फंसता है प्री एक्जिस्टिंग डिजीज में फंसता है, या कोविड के केस में 15 दिन के अंदर ही अगर आपने पॉलिसी ली और कोविड का आपको सिम्टम है, आप एडमिट हो रहे हैं, तब वो फंसेगा। अदरवाइज इट इज अ वेरी वेरी स्मूथ प्रोसेस। क्लेम गेट्स पेड वेरी वेरी फास्ट। डॉक्टर उपेंद्र, मैं आपसे अब आखिर में ये समझना चाहूँगी कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में हमारे नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। अमेरिका का भी आपने जिक्र किया, लेकिन हम अगर अपने देश को ही देखें, क्या आप सुझाव देंगे इस समय लोगों को? इसमें एक तो ये है, क्योंकि ये जो कोविड है बहुत लंबा खिंच गया और चलता रहेगा। लगता नहीं कि ये अगले 5-6 महीने में भी किसी कंट्रोल में आएगा, और हमारे यहाँ तो बढ़ता ही जा रहा है। एक तो इसमें यह है कि कुछ लोगों ने, कई लोगों में अब ये लगता है पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, छोड़ो यार देखी जाएगी, अभी तक तो हुआ नहीं, मार्च से आया था, सितंबर आ गया, अब क्या होगा। वो बहुत बड़ी गलती है। और अवॉइड करते हैं टेस्ट अवॉइड इसलिए करते हैं कि अगर टेस्ट पॉजिटिव निकला, घर के बाहर वो लाल पट्टा लग जाएगा, बाकियों का कांटेक्ट होएगा, बदनामी हो जाएगी, स्टिग्मा लग जाएगा। वो बिल्कुल गलत है। अपने लाइफ से ना खेलिए। ये जो है पता अगर चले तो आगे सबका भला होगा। तीसरी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि शुरू में तो खासकर पहले 4 महीने में कोविड होने के बाद मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट अटैक के पेशेंट्स और बड़ी बड़ी हार्ट फेलियर के पेशेंट अस्पतालों में आना ही बंद हो गए जी। जहां हम 50 पेशेंट देखते थे, 5 पेशेंट आए। क्या कोविड से हार्ट डिजीज खराब? किसी ने कहा जी अच्छी हवा आ गई, पोल्यूशन बंद हो गई, सड़कें खाली हैं, आसमान दिख रहा है क्लियर। वो नहीं, हार्ट अटैक होते रहे, वो दब के बैठे रहे, और जब वो आए वो इतने बीमार थे कि उनकी मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा। और तो इसमें ये हमें हमेशा देखना है कि अगर हार्ट अटैक के लक्षण, सीने में दर्द, अचानक पसीना आ जाना, एकदम कमज़ोरी आ जाना, ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाना, ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। क्योंकि हार्ट अटैक के रूल्स इलाज के वही हैं, चाहे कोविड है या नहीं है। आपकी जो रिपोर्ट अगर कुछ भी गलत आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो व्हाट्सएप से, वीडियो कॉल से, इतने तरीके, ये कुछ चीज़ें हमने इस कोविड एरा में सीखी हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो हमने फ़ायदा उठाया है वीडियो कॉल्स का, जैसे इस वक्त भी हम आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हज़ारों लोग देख रहे होंगे। तो कैसे देख रहे हैं? हम किसी स्टूडियो में थोड़ी बैठे हैं, हमारे पास इलाज हैं करने के, उसको करो, प्रिवेंटिव मेजर्स लो। डॉक्टर शिखा, मैं आपसे अंत में कि लोग क्या करें इस समय, ये जो अगले 4-5-6 महीने हैं अभी भी बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, अपने डाइट पर खास क्या कर सकते हैं? जी देखिए, डाइट के लिए कुछ चीज़ें हैं बहुत सिंपल। सबसे पहले 2.5 लीटर्स ऑफ पानी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका हाइड्रेशन, आपका हार्ट और आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। दूसरा, आपको विटामिन सी लेना है, जैसे मैंने आंवला के बारे में बताया, जिंक लेना है, विटामिन डी लेना है, क्योंकि सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है, इसको चेक कराइए। और फिर विटामिन डी के सैशेज मिलते हैं जो आपको लेने होते हैं हर हफ्ते एक बार, एक सैशे फॉर 6 to 8 वीक्स। देन आपकी डाइट में कम से कम रोज के 3 फ्रूट होने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में आपको विटामिन मिलते हैं। आपकी डाइट में 2 बोल सैलेड जरूर होना चाहिए, बिकॉज सैलेड से आपको एंजाइम्स मिलते हैं जो आपकी गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। गट बैक्टीरिया का रोल इसलिए है क्योंकि अगर आपका इंटेस्टाइन हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम इंटेस्टाइन में भी बसा होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि हमारे किचन में ही कई घरेलू चीजें होती हैं, जैसे तुलसी का काढ़ा बना सकते हैं, दालचीनी उसमें डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, इलायची और काली मिर्च डाल सकते हैं, और थोड़े शहद के साथ इसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। जी, बिल्कुल, हल्दी जो कि, और हल्दी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हल्दी का इस्तेमाल लोग दूध में आजकल कच्ची हल्दी डालकर पी रहे हैं। मिस्टर सर्वेश, आपसे आपके क्या कमेंट्स होंगे युवाओं के लिए और आम जनता के लिए कि इस समय अपना कैसे आप अपनी फिटनेस बना के रख सकते हैं, मानसिक संतुलन बना के रख सकते हैं? मेरा एक ही काइंड ऑफ ओपिनियन है इस एंटायर सिचुएशन पे कि हेल्थ को 1 घंटे का वर्क
वर्कआउट, डोंट टेक इट एज जस्ट अ 1 hour वर्कआउट, स्पेंड दैट 1 hour, वो 1 घंटे आपके लिए हर दिन स्पेंड करो, आपका फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स को और हेल्दी बनाने के लिए। इट कैन बी योगा, वर्कआउट, जिम, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी है, मगर वो 1 घंटा हर दिन, not 3 days a week, 4 days a week, 7 days a week, हमेशा ये 1 घंटा आपके ऊपर स्पेंड करो, आपके हेल्थ के ऊपर स्पेंड करके यू विल सी अ ट्रेमेंडस डिफरेंस इन लाइफ। बिल्कुल। और क्लोजिंग कमेंट्स मिस्टर तपन, आपके क्या सुझाव रहेंगे आपका लोगों के लिए जो अपनी मुश्किल दौर से समय गुजर रहे हैं उपचार को लेकर? पहली बात तो यह है कि आई थिंक ऐसा क्राइसिस दुनिया में हम लोग की लिविंग मेमोरी में कभी नहीं आया जितना लंबा चले। नो, वी हैव सीन क्राइसिस लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, छोटा रहा, जल्दी खत्म हो गया। तो अपने आप को जितना स्ट्रेस फ्री रख सके रखना चाहिए। नो, और इंश्योरेंस एक चीज बहुत जरूरी है, कुछ गड़बड़ हो तो उसे काम आता है, क्योंकि आप देखिए चाहे जितना भी आप हेल्दी हो, जो भी आप ध्यान रखें, फिर भी कोविड इतना कंटेजियस से किसी को हो सकता है। लास्ट चीज है कि आप पैसे के उसके चक्कर में आप अच्छा हॉस्पिटल अवॉइड करें। आपने सुना डॉक्टर कॉल ने जो मेंशन किया भी कि ना, वन शुड बी विजिटिंग हॉस्पिटल द मोमेंट यू फाइंड समथिंग रॉन्ग। तो उस चीज के चक्कर में कहीं पीछे न रह जाए। अच्छा बीमा कराएं, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप सभी आए, आप सभी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों ने इन एक्सपर्ट्स को ध्यान से सुना होगा, क्योंकि कोविड अभी जाने वाला है नहीं, 5-6 महीने अभी ये और है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। और इस स्थिति का हम सबको सामना करना है, अपना ध्यान रखना है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।